मुझे उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र शेखावत जी, तो केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी हस्ती होती है देश में। केंद्रीय मंत्री बिना किसे कहते हैं। अगर उनको अवसर मिला है तो मैंने कहा वो खुद आगे आकर के जांच में सहयोग भी करे और कैसे मतलब वो जो इनके करता रहता है, किस में वो पार्टनर है, किस में पैसा यहाँ से बाहर गया ऑस्ट्रेलिया या इथोपिया न्यूजीलैंड गया, ठीक है। तो ये तमाम बातें उनको खुद को आगे क्लियर करनी चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करे और कहे कि मैं इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, तो ये जो संजीवनी कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है मेरे ख्याल से, मल्टी स्टेट। तो ये जो है, ये सोसाइटियाँ केंद्र से भी संचालित होती हैं। मैं चाहूँगा कि उनको खुद को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उनके खुद के हित के अंदर है कि वो क्यों इतने लोगों पैसे डूब गए। अभी आपने सुना कोई 2 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 2.5 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 80 लाख की बात कर रहा है। आप सुन नहीं सकते इनकी बातों को। महिला रोने लग गई वहाँ पर, किस प्रकार धोखा दिया गया, किस प्रकार उनका खुद का नाम आ रहा है इन सब कामों के अंदर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मेरा मानना है। अभी उन्होंने जेड सिक्योरिटी ले ली है, क्योंकि मैं बोला वहाँ असेंबली के अंदर कि ये खुद अभियुक्त है। मुझे बताया गया कि कई अभियुक्त है इसके अंदर, कई लोग पकड़े भी गए हैं और उसमें ये भी अभियुक्त है उनके रूप में। तो मैंने कहा अगर वो अभियुक्त है तो ये बहुत गंभीर बात है। अब मैंने सुना उन्होंने जेड सिक्योरिटी ली है केंद्र से, क्या जरूरत पड़ेगी उनको, कौन सा उनको खतरा था, और खतरा होता तो पहले हमें लिख के देते वो, हम उनको एग्जाम में कहा कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। हमने कई लोगों को, बीजेपी नेता है राजस्थान में, उन सबको, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे और कोई हो, सबको हमने प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी। वो भी हमारे यहाँ के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम उनको सिक्योरिटी हम देते हैं उनको। क्या जरूरत थी उनको केंद्र से। मुझसे कोई 4-5 महीने पहले मिले थे जयपुर के अंदर ये लोग, उसमें 76 साल 80 साल के लोग भी थे, औरतें आदमी। और जो मुझे उन्होंने किस्से गाने सुनाए थे, उस दिन मैं बहुत भावुक हो गया था। और मुझे उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री है गजेंद्र शेखावत जी, तो केंद्रीय मंत्री बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी हस्ती होती है देश में। केंद्रीय मंत्री बिना किसे कहते हैं। अगर उनको अवसर मिला है तो मैंने कहा वो खुद आगे आकर के जांच में सहयोग भी करे और कैसे मतलब वो जो इनके करता रहता है, किस में वो पार्टनर है, किस में पैसा यहाँ से बाहर गया ऑस्ट्रेलिया या इथोपिया न्यूजीलैंड गया, ठीक है। तो ये तमाम बातें उनको खुद को आगे क्लियर करनी चाहिए थी। बल्कि मैं उनसे अपील करूँगा कि उनको ईमानदारी उसमें है कि वो जो है, जितने भी ये आज मेरे पास आए हैं 100 लोग, इनको जो वैसे तो लाखों लोग होंगे, 2 लाख पीड़ित, परंतु 2 लाख लोग हैं, कम से कम 100-200 लोगों को बुला के बात करे और अपनी स्थिति स्पष्ट करे और कहे कि मैं इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं, तो ये जो संजीवनी कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है मेरे ख्याल से, मल्टी स्टेट। तो ये जो है, ये सोसाइटियाँ केंद्र से भी संचालित होती हैं। मैं चाहूँगा कि उनको खुद को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, उनके खुद के हित के अंदर है कि वो क्यों इतने लोगों पैसे डूब गए। अभी आपने सुना कोई 2 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 2.5 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 80 लाख की बात कर रहा है। आप सुन नहीं सकते इनकी बातों को। महिला रोने लग गई वहाँ पर, किस प्रकार धोखा दिया गया, किस प्रकार उनका खुद का नाम आ रहा है इन सब कामों के अंदर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मेरा मानना है। अभी उन्होंने जेड सिक्योरिटी ले ली है, क्योंकि मैं बोला वहाँ असेंबली के अंदर कि ये खुद अभियुक्त है। मुझे बताया गया कि कई अभियुक्त है इसके अंदर, कई लोग पकड़े भी गए हैं और उसमें ये भी अभियुक्त है उनके रूप में। तो मैंने कहा अगर वो अभियुक्त है तो ये बहुत गंभीर बात है। अब मैंने सुना उन्होंने जेड सिक्योरिटी ली है केंद्र से, क्या जरूरत पड़ेगी उनको, कौन सा उनको खतरा था, और खतरा होता तो पहले हमें लिख के देते वो, हम उनको एग्जाम में कहा कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। हमने कई लोगों को, बीजेपी नेता है राजस्थान में, उन सबको, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे और कोई हो, सबको हमने प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी। वो भी हमारे यहाँ के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं,
हम उनको सिक्योरिटी हम देते हैं उनको। क्या जरूरत थी उनको केंद्र से, क्या जरूरत पड़ेगी उनको, कौन सा उनको खतरा था, और खतरा होता तो पहले हमें लिख के देते वो। हम उनको एग्जाम में कहा कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। हमने कई लोगों को, बीजेपी नेता है राजस्थान में, उन सबको, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे और कोई हो, सबको हमने प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी। वो भी हमारे यहाँ के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम उनको सिक्योरिटी हम देते हैं उनको। क्या जरूरत थी उनको केंद्र सरकार से सिक्योरिटी लेनी पड़ी, जेड सिक्योरिटी। अगर उन्होंने ली है तो मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि वो अभियुक्त है तो उनको डर था कहीं एसओजी वाले मुझे अरेस्ट नहीं कर लें, इसलिए ली होगी। तो ये बहुत गंभीर बात है। ये प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को सोचने की बात है। आपकी कैबिनेट में ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जिनके लिए लोग डूब गए हैं लंबे अरसे से, हाहाकार कर रहे लोग बाग, और कोई जवाब देने वाला भी नहीं उनको, इनको कोई जवाब देने वाला भी नहीं है। ये तो सोशल वर्कर की तरह काम करें इनमें अधिकार लोग तो भाई गरीब लोग दुखी हैं, हम कैसे उनकी इमदाद करें, इसलिए आगे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैं उनको आग्रह करूँगा कि वो बड़प्पन दिखाएं और इन सबको संतुष्ट करें। और कैसे पैसा मिल सकता है इनको, कुछ डूब गया मान लीजिए, कुछ अभी इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, वो क्यों नहीं आगे पंचायती करते हैं कि भाई चलो प्रॉपर्टी बेच करके जो बचा पैसा है उनको मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करवा दूँ। ये कर सकते हैं वो, कुछ तो करे कम से कम। वो मूल तो मिल ही जाए सर, मूल तो मिल जाए। बिहार गया भाड़ में, कम से कम मूल तो मिले उनको। मतलब अभी आप सुन रहे थे, देखा नहीं जाता कैसे महिलाएं और लोग बोल रहे थे, और वो कोई ये उद्योगपति नहीं लोग, इन्होंने कोई बेटी की शादियाँ करनी थी किसी को, पैसा बचाया उस ढंग से। कई लोगों की तो वो इसलिए सदमे से डेथ हो गई है, कई लोगों की तो सदमे में डेथ हो गई है। अभी बोल रहे साहब, लगता मुझे वो इसलिए परवाह नहीं करते, धीरे धीरे सब मर जाएंगे तो कौन मांगेगा हमसे, मांगने वाला कोई नहीं। अगर ये भावना इनकी है, इसका मतलब इनके दिलों के अंदर क्या भावना होती होगी कि सरकार हमारी मदद नहीं कर पा रही है, केंद्रीय मंत्री आगे नहीं आ रहे हैं, तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा हम लोगों को। हम भी तो सरकार में हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैंने इनको विश्वास दिलाया, आप निश्चिंत रहो, सरकार जो कर सकती है, मैं जो कर सकता हूँ उसमें हमें कोई कमी नहीं आने देंगे। मैंने कहा है, देखते कानून बदलना पड़ेगा, कानून बदलेंगे हम लोग, कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर करना पड़ेगा, कानून के अंतर्गत करना पड़ेगा। लाखों का मामला होता तो मैं भीख मांग लेता, यहाँ लोकल उद्योगपतियों से भीख मांगता, कुछ स्कीम बना देते सरकार की, कुछ मदद करवा देते इनको। मान लो लाखों वाला मामला नहीं, करोड़ों का मामला है। इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत जी को खुद को आगे आना चाहिए। जो मुझे सुझाव दिया है कि एसओजी ने जांच की है, कुछ पोर्शन कुछ सुना अभी अगर मान लो फिर भी कोई एसओजी की कोई पेंडिंग होगा तो मैं बात उनसे भी करूँगा कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, मैं बात करता हूँ।